जिस दिन आप ये समझ जाइए कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी फैला हुआ है, उसी दिन आप जागृत होने लगते हैं। जीवन के बहुत से रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी मौन में छुपे हैं जो हर रात आपके सिरहाने बैठा रहता है। सोने से पहले बोले गए शब्द केवल वाक्य नहीं होते, वे ऊर्जा बनकर चेतना में प्रवेश करते हैं। वे द्वार खोलते हैं जहां से नए अनुभव जन्म लेते हैं। अब जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटे हों और आंखें धीरे धीरे थकान से बंद होने लगे, उस पल एक और आंख खुलती है। यह आंख शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। वह पूछती है, आज क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया। वह पूछती है, क्या तुम जागे या फिर बस जे। आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा अब भी कुछ पाना चाहती है। कोई उत्तर, कोई अनुभव, कोई प्रकाश। यह वीडियो केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं है, यह एक आमंत्रण है ब्रह्मांड से संवाद का। यदि आप जीवन के शोर में खुद को खो चुके हैं, तो यह एक अवसर है फिर से जुड़ने का। कृपया पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी बात किसी और की रात को रोशनी दे दे। आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं भीतर की इस यात्रा में। अब आगे इन दो शब्दों में छिपा है एक ऐसा कंपन जो आपको सिर्फ सुबह नहीं, जीवन में एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन ये दो शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। जैसे मौन में बहती एक अदृश्य नदी जो कहती है, थम जाओ और खुद को सुनो। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि जिन भावनाओं को आप दबाते हैं, वे रात को सपनों में क्यों लौट आती हैं? क्या वे आवाजें हैं जो दिन भर आप अनसुनी कर देते हैं? शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे स्मृति होते हैं, ऊर्जा होते हैं। और जब आप उन्हें पूर्ण श्रद्धा से रात्रि को समर्पित करते हैं, वे संकल्प बन जाते हैं। यही दो शब्द जब ध्यान की अवस्था में बोले जाएं, तो उनके अर्थ की गहराई बढ़ जाती है। पर कौन से हैं वो दो शब्द? क्या वे धन्यवाद हो सकते हैं, या फिर माफ करना, या फिर कोई और जो आपके भीतर की गांठों को खोल दे? इसका उत्तर सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन वह तभी प्रकट होगा जब आप स्वयं से पूछें, क्या मैं तैयार हूं बदलने के लिए? क्या मैं अपने ही भीतर की दीवारों को गिराने को तैयार हूं? रात केवल विश्राम के लिए नहीं होती, वह एक द्वार है जहां से आप खुद से मिल सकते हैं। मिलना कभी दो शरीरों का नहीं होता। असली मिलन तब होता है जब एक मौन दूसरे मौन को समझ लेता है। जब एक आंख जो कभी रोई थी, दूसरी आंख में छुपे दर्द को पहचान लेती है, तब जो मौन उतरता है, वही सबसे प्रामाणिक मिलन होता है। सोने से पहले जब आप वो दो शब्द बोलते हैं, तो आप खुद से मिलते हैं, बाहर नहीं, भीतर। एक गहरी परत से दूसरी परत तक आप उस आप से मिलते हैं जिसे दिन भर आप नजरअंदाज करते आए हैं। क्या आपने कभी खुद को बिना भूमिका के देखा है? न किसी रिश्ते के नाम से, न किसी सफलता या विफलता के नीचे, सिर्फ एक मौन उपस्थिति के रूप में। यदि नहीं, तो हर रात सोने से पहले वही अवसर होता है खुद को फिर से पहचानने का। लेकिन पहचान वही कर सकता है जो भीतर शांत हो, जो भीतर उपस्थित हो। और ये दो शब्द यही उपस्थिति लौट आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस मौन के लिए तैयार हैं जहां सब कुछ कहा जाता है बिना कुछ कहे? जो भीतर की बात है वो शब्दों में नहीं आती, वह तो सिर्फ संकेतों में चलती है। और ये दो शब्द संकेत हैं, याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ रातें बेचैन कर जाती हैं और कुछ रातें जैसे माँ की गोद बन जाती है? शायद इसलिए क्योंकि आप हर रात अपना एक रूप लेकर बिस्तर पर लेटते हैं। कोई पछतावा, कोई इच्छा, कोई अधूरा संवाद। लेकिन जब आप दो शब्द प्रेम और मौन से कह देते हैं, जैसे कि आप खुद को अर्पित कर रहे हों, तो आप खाली हो जाते हैं। और खाली होना ही ईश्वर से मिलने की पहली शर्त है। कभी आपने यह महसूस किया है कि शब्दों में ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा दिशा देती है, आपके ही भीतर के द्वार खोलती है? अब कल्पना कीजिए, हर रात वही दो शब्द आपकी आत्मा को शांत कर रहे हों, आपको स्वप्न की नहीं, समाधि की ओर ले जा रहे हों। आप कब तक केवल नींद को ही विश्राम मानते रहेंगे? क्या कभी आत्मा को भी विश्राम नहीं देना चाहिए? शून्यता का अर्थ कुछ नहीं है। ये वह स्थिति है जहां सब कुछ होता है,
लेकिन कोई आग्रह नहीं होता, जहां कोई पकड़ नहीं होती, कोई डर नहीं होता और कोई इच्छा नहीं होती। जब आप सोने से पहले वो दो शब्द कहते हैं, आप शून्यता का आह्वान करते हैं। आप कहते हैं, अब मैं कुछ नहीं हूं, अब मैं केवल हूं। और बस इतना सा होना अपने आप में चमत्कारी है। क्या आपने कभी पूरी तरह से चुप होकर, आंखें बंद कर सिर्फ खुद को महसूस किया है? कोई विचार नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति। क्या आप जानते हैं कि यही शून्यता सबसे बड़ा द्वार है, वहां जाने का जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है? जो भरपूर है वह नया नहीं सीख सकता, जो भरा है उसे ब्रह्मांड कुछ दे नहीं सकता, लेकिन जो रिक्त है वह आकाश को भी समा सकता है। सोचिए, हर रात आप वही भार लेकर क्यों सोते हैं जो सुबह आपको फिर थका देगा? क्या कभी यह प्रश्न आपने खुद से पूछा है कि आप सच में सो रहे हैं या बस थक कर गिरते जा रहे हैं? शून्यता में नींद गहरी नहीं होती, समाधि गहरी होती है। और यह समाधि शब्दों से नहीं आती, यह आती है जब शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं। वही दो शब्द यदि शून्यता से निकले हों तो वे सिर्फ बोले नहीं जाते, वे आपको बदल देते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप उस मौन को स्वीकार कर पाएंगे जो आपके भीतर से उठता है? या फिर आप फिर किसी विचार के पीछे भागेंगे, किसी स्मृति की जंजीर में बंधेंगे? ये दो शब्द केवल तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें एक ऐसा मन कहे जो कुछ न होने के लिए तैयार हो, जो शून्य बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि शून्य ही पूर्ण है। स्वीकृति का अर्थ है जो है उसे वैसे ही अपनाना जैसे वह है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना बदलाव की मांग। जब आप सोने से पहले वो दो शब्द बोलते हैं, आप जीवन को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वह आज तक रहा है। आप बीते समय से लड़ना बंद करते हैं। आप कह देते हैं, मैं ठीक हूं जैसा हूं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सबसे ज्यादा थकावट तब होती है जब आप लगातार खुद को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं? क्या कभी यह विचार आया है कि जो आप हैं वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है, बशर्ते आप उसे अस्वीकार न करें? स्वीकृति जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आप जिस दुख को स्वीकार लेते हैं वह दुख नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। और आप जिस कमी को अपनाते हैं वह धीरे धीरे वरदान में बदल जाती है। रात सोने से पहले जो दो शब्द आप कहते हैं वे यह नहीं बताते कि सब ठीक है, वे यह बताते हैं कि आपने सबको ठीक मान लिया है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कभी आपने यह सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने दुखों में भी शांत दिखते हैं और कुछ लोग सुविधाओं में भी अशांत? क्योंकि पहला व्यक्ति स्वीकृति में है, दूसरा विरोध में। स्वीकृति का अर्थ है आप जीवन के साथ चल रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं। और जब आप जीवन के साथ होते हैं तो जीवन भी आपके साथ होता है। क्या आप रात को बिस्तर पर लेटते हुए यह कह सकते हैं, मैं आज की हर अनुभूति के लिए आभारी हूं? क्या आप उस आभार को भीतर महसूस कर सकते हैं, ना कि सिर्फ शब्दों में दोहराना? यही है वह क्षण जब आत्मा थोड़ी मुस्कुराती है और जीवन एक पल को झुकता है, क्योंकि आप विरोध नहीं कर रहे, आप समर्पण कर रहे हैं। और समर्पण प्रेम का सबसे गहरा रूप होता है। प्रेम वह नहीं जो किसी से मांगा जाता है, प्रेम वह है जो बिना कारण भीतर से उठता है। सोने से पहले जो दो शब्द आप बोलते हैं वे केवल कोई तंत्र नहीं है, वे उस प्रेम की ध्वनि हैं जो आप खुद के प्रति अनुभव करते हैं। क्या आप स्वयं को इतना प्रेम दे सकते हैं कि आप अपनी गलतियों को गले लगा सकें? क्या आप उस आत्मा को जो जाने कितने जन्मों से थकी हुई है यह कह सकते हैं, अब तुम विश्राम करो, मैं तुम्हें समझता हूं? प्रेम तब नहीं होता जब सब ठीक चलता है, प्रेम तब होता है जब सब टूट जाता है, फिर भी आप कहें, मैं हूं तुम्हारे साथ। रात को जब आप उन दो शब्दों को बोलते हैं, आप उस टूटे हुए हिस्से को भी छूते हैं जिसे कोई और नहीं देखता। कभी आपने अपनी आत्मा से आंख मिलाकर कहा है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो? क्योंकि जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते तब तक दुनिया से आपको कोई प्रेम संपूर्ण नहीं लगेगा। और आत्म प्रेम कोई स्वार्थ नहीं है, यह तो सबसे पहली आध्यात्मिकता है। जो व्यक्ति खुद को प्रेम करता है वह किसी और से कुछ मांगता नहीं, वह संबंधों में बोझ नहीं बनता, वह मौन में खिलता है और
उसकी उपस्थिति में दूसरे लोग भी सहज हो जाते हैं। सोचिए, क्या यह प्रेम नहीं कि आप खुद से बिना शर्त जुड़े हैं? क्या आप दूसरों से जो प्रेम चाहते हैं वही प्रेम आप खुद को दे पा रहे हैं? रात को जब आप उन दो शब्दों को कहते हैं, वे एक वादा बन जाते हैं, मैं अब खुद को छोड़ूंगा नहीं। और तब सुबह बदलती है, क्योंकि प्रेम बदलता है सबसे पहले भीतर। भीतर वह संसार है जहां से सब कुछ आरंभ होता है और जहां सब कुछ लौट कर आता है। आप जिस बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं उसकी जड़ें भीतर हैं। और जब आप रात को उन दो शब्दों को बोलते हैं तो असल में आप उस भीतर की भूमि को सींचते हैं जहां आपके विचार, भावनाएं और संकल्प उगते हैं। कभी आपने खुद से यह पूछा है कि आप दिन भर जो अनुभव करते हैं, क्या वह सब भीतर से ही जन्मा था? क्या कभी किसी विचार ने आपके पूरे दिन की दिशा तय कर दी? और क्या वह विचार बाहर से आया था या भीतर से? इसलिए रात को सोने से पहले बोले गए दो शब्द केवल मंत्र नहीं, वे आत्मा के बीज हैं। आप जो बोते हैं वह अगली सुबह उगता है। आपके भीतर की दुनिया एक मौन मंदिर है। वहां प्रवेश करने के लिए केवल एक भाव चाहिए, सजगता। पर क्या आप सजग हैं कि आपकी सांसें किस तरह चल रही हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका मन किस ओर प्रवाहित हो रहा है? क्या आपने कभी बैठकर सिर्फ भीतर को महसूस किया है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे? भीतर की यात्रा में कोई शोर नहीं होता, वहां सिर्फ स्पंदन होता है। और उस स्पंदन में ही ईश्वर के कदमों की आहट होती है। जब आप रात को सोने से पहले उन दो शब्दों को बोलते हैं, आप उस आहट को आमंत्रित करते हैं। आप अपने अंतरिक्ष को इतना शांत कर देते हैं कि वहां दिव्यता ठहर सके। क्या आपने कभी इस मौन को गले लगाया है? क्या आप अपनी ही उपस्थिति में इतने सहज हैं कि आपको कोई और साथी न चाहिए? क्योंकि जब भीतर पूर्णता होती है तभी बाहर आनंद टिकता है, और भीतर की उस पूर्णता से ही जन्म लेता है अगला अनुभव, आनंद। आनंद कोई घटना नहीं है, वह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक उपस्थिति है। जिस क्षण आप कुछ भी पाकर भी शांत रहते हैं और कुछ भी खोकर भी स्थिर रहते हैं, वही क्षण आनंद कहलाता है। क्या आपने कभी बिना किसी कारण मुस्कुराने की इच्छा महसूस की है? क्या कभी आपके भीतर एक मौन हंसी उठी है जब बाहर सब कुछ शांत था? वही हंसी, वही क्षण, वही मौन आनंद का प्रथम संकेत है। रात को जब आप उन दो शब्दों को बोलते हैं, आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप केवल दुख या सुख नहीं हैं, आप उनकी सतह से परे वह शांति है जहां आनंद जन्म लेता है। जीवन केवल समस्या और समाधान का खेल नहीं, जीवन आत्मा की यात्रा है, उस जगह की ओर जहां कोई प्रश्न नहीं होता, केवल अनुभूति होती है। क्या आप उस जगह को जानते हैं? कभी आपने ऐसा क्षण जिया है जहां आप खुद को ही भूल गए हों? कभी ध्यान में ऐसा गहरा उताराव हुआ कि आप वजूद के भार से मुक्त हो गए हों? वही क्षण है जब आप आनंद को नहीं, बल्कि आनंद आपको ढूंढता है, और आप उसे वहीं पाते हैं जब आप इन दो शब्दों को रात की अंतिम सांस के साथ प्रेम से कहते हैं। क्योंकि ये शब्द केवल शब्द नहीं, वे वह द्वार हैं जिनसे होकर आत्मा सत्य की ओर बढ़ती है। क्या आप तैयार हैं उस द्वार के दूसरी ओर जाने को? क्या आप तैयार हैं उस अनुभव के लिए जहां केवल एक चीज बचती है? प्रकाश वह नहीं जो आंखों से देखा जाता है, बल्कि वह है जो भीतर के अंधकार को बिना शोर के मिटा देता है। आप बाहर के सूरज को तो हर सुबह देख लेते हैं, लेकिन क्या कभी भीतर के सूरज को उगते हुए देखा है? वह सूरज न धूप देता है न छाया, वह केवल सत्य का स्पर्श देता है। जब आप रात को सोने से पहले वे दो शब्द बोलते हैं तो आप अपने ही भीतर की दीवारों पर टिमटिमाते दीप जलाते हैं। हर शब्द एक लौ बन जाता है, हर भावना एक दीप। क्या आप जानना चाहते हैं कि अज्ञानता के अंधकार को हटाने का एकमात्र उपाय क्या है? सिर्फ भीतर झांकना। कभी आपने देखा है कि दुख के समय जब कोई आपके पास बिना कुछ कहे बैठ जाता है तो उसका मौन भी प्रकाश जैसा लगता है? क्यों? क्योंकि जब भीतर की चेतना जलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जब आप वो दो शब्द रात को प्रेम से, पूरे समर्पण से बोलते हैं, आप अपने भीतर की सबसे गहरी गुफा में एक दीपक रखते हैं। वहीं से प्रारंभ होती है उस प्रकाश की यात्रा जो फिर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। क्या आप अपनी आत्मा को इतना गहरा आलोक दे सकते हैं
कि आपकी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार भाग जाए, क्योंकि जो भीतर से प्रकाशित है उसे कोई भय, कोई भ्रम, कोई बाहरी छाया छू नहीं सकती। और इसी प्रकाश से जन्म लेता है अगला अनुभव, एक ऐसा मौन जो केवल बाहर नहीं, आत्मा में भी उतरता है। वह होता है जो त्वचा से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। शब्द जो गूंजते नहीं, केवल बहते हैं, वे भी एक अदृश्य स्पर्श होते हैं। क्या आपने कभी किसी मौन को सुना है? वह मौन जिसमें न कोई आवाज होती है, न कोई चाह, बस एक उपस्थिति होती है। ऐसी ही उपस्थिति होती है उन दो शब्दों की जिन्हें आप रात के अंधेरे में पूरे भाव से बोलते हैं। वे केवल ध्वनि नहीं, वे आत्मा के कण होते हैं जो ब्रह्मांड की हलचल से मिल जाते हैं। कभी आपने ऐसा क्षण जिया है जहां कोई आपको देखे बिना भी आपके भीतर उतर गया हो? कभी किसी की आंखों ने आपको ऐसे छुआ हो कि शब्द व्यर्थ लगने लगे? बस वैसा ही है यह अनुभव, एक दिव्य स्पर्श जो आत्मा को जागृत करता है। आपके भीतर जो जड़ है, जो सालों से सोई हुई चेतना है, उस तक यह दो शब्द पहुंचते हैं और उसे धीरे से छूते हैं। उस स्पर्श से कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि जीवन अपना असली स्वरूप दिखाने लगता है। रात को बोले गए ये शब्द केवल सोने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए कहे जाते हैं, उस जागरण के लिए जो दुनिया से नहीं, खुद से होता है। क्या आप उस गहराई को महसूस कर सकते हैं जहां शब्दों का कोई वजन नहीं, सिर्फ अनुभूति होती है? क्योंकि जब आत्मा को कोई स्पर्श छू लेता है तो वहां से जन्म लेता है अगला स्तर, जहां अनुभव ठहरते नहीं, बहने लगते हैं। और वही बहाव हमें ले जाता है उस स्थिति की ओर जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं और मौन स्वीकृति बन जाता है। जीवन को वैसे ही स्वीकारना जैसा वह है, न कि जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। यह सबसे गहरा ध्यान है, क्योंकि जब आप किसी पल को बदलने की इच्छा त्याग देते हैं तो वही पल आपको बदलने लगता है। क्या आपने कभी एक टूटे हुए पल को गले लगाया है? क्या कभी अपने अंदर की अधूरी कहानियों को पूरा किए बिना प्रेम किया है? यही स्वीकृति है। रात को जब आप वे दो शब्द कहते हैं, वह क्षण होता है जब आप अपने दिन को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी सारी सफलताओं, सारी असफलताओं, सारी उलझनों और शांति को। तब ना आप दोष देते हैं, ना अपेक्षा करते हैं, बस उस ईश्वर को महसूस करते हैं जो सब देख रहा है और फिर भी कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सबसे बड़ी भाषा भी स्वीकृति ही है। क्या आप उस ईश्वर की तरह मौन हो सकते हैं? क्या आप अपने जीवन को उसी भाव से देख सकते हैं जैसे कोई नदी बहती है, बिना शिकायत, बिना विराम? यह स्वीकृति ही है जो संघर्ष को मौन में बदल देती है। और इस मौन में आप पाते हैं वह शक्ति जो न शोर मचाती है, न दिखावा करती है, बस आपको भीतर से गढ़ती है। जब कोई चीज बदलने से इनकार कर दे, तब उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। और इस स्वीकृति से जन्म लेता है अगला बीज, जहां आप केवल अपने जीवन को नहीं, अपने अस्तित्व को भी साक्षी भाव से देखने लगते हैं। साक्षी भाव वह अवस्था है जहां मन की हलचल थम जाती है और केवल चेतना का साक्षात्कार होता है। क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब हर विचार, हर भावना, हर संवेदना के पीछे एक शांत निगरानी आपको महसूस हुई हो? क्या कभी यह देखा है कि मन की भीड़ में कहीं आप अकेले एक शून्य का अनुभव करते हैं? यह शून्य न तो खालीपन है, न ही निराशा, बल्कि पूर्णता का पहला स्वरूप है। जब आप सोने से पहले वे दो शब्द प्रेम से कहते हैं, तो आप न केवल दिन को बंद करते हैं, बल्कि अपने भीतर उस शुद्ध साक्षी को जगाते हैं जो हर पल को बिना जज किए देखता है। क्या आप उस साक्षी को पहचानने को तैयार हैं जो हर खुशी और दुख का गवाह है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता? ये साक्षी भाव आपको अपने भीतर के अनुभवों से अलग कर देता है और एक नई स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। क्या कभी आपने देखा है कि इस साक्षी भाव से जीवन की सारी जकड़नें कैसे धीरे धीरे खुलने लगती हैं? यह वह स्थिति है जहां अहंकार का घमंड क्षीण हो जाता है और आप केवल उस शांति के अवतार बन जाते हैं। यह जागरूकता आपको अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां न केवल देखना होता है, बल्कि बिना किसी हस्तक्षेप के बस होने देना। और यह बस होने ही आपको ले जाता है उस स्थान की ओर जिसे कहा जाता है साक्षी भाव। उस गूढ़ अवस्था का नाम है जहां आप अपने मन के हर हलचल, हर विचार,
हर भावना के पीछे एक स्थिर, शांत और अनुगूढ़ निगरानी को महसूस करते हैं। यह निगरानी न तो किसी की आलोचना करती है, न ही किसी घटना को बदलने की इच्छा रखती है। यह केवल देखती है, समझती है और स्वीकार करती है। क्या कभी महसूस हुआ है कि आपका मन एक विशाल नदी की तरह बह रहा है, परंतु उसकी सतह के ऊपर आप एक स्थिर चट्टान की तरह मौजूद हैं? उस चट्टान पर खड़े होकर आप देख सकते हैं कि नदी कैसी भी बह रही हो, वह कभी आपकी जगह पर नहीं आ सकती। यह साक्षी भाव आपको अपने भीतर की गहराई से जोड़ता है। जब यह जागरूकता जागती है तो आप पाते हैं कि जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, वे सब आपके अंदर घटित होते हैं, लेकिन आप वे नहीं हैं। आप वह जागरूकता हैं जो उनके पीछे खड़ी है। यह अंतर जानना और महसूस करना एक तरह से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। सोने से पहले वे दो शब्द बोलते हुए आप न केवल दिन भर की घटनाओं को पीछे छोड़ते हैं, बल्कि अपने मन की भीड़ से अलग होकर उस शांति को बुलाते हैं जो हर परिस्थिति को बिना किसी द्वेष या प्रेम के, बिना किसी प्रतिक्रिया के देखती है। क्या आपने कभी अपने मन की इस शांति को अनुभव किया है? वह स्थिति जहां न कोई उम्मीदें हैं, न कोई भय, केवल एक सहज होने का एहसास है। यह साक्षी भाव आपके भीतर एक ऐसी जागरूकता पैदा करता है जो आपको स्वयं सिद्ध ज्ञान की ओर ले जाती है। वह ज्ञान जो पुस्तकों या बहसों से नहीं आता, बल्कि सीधे अनुभव से होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हम सच में अपने अनुभवों के बंदी हैं, या हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं? क्या आपका साक्षी भाव इतना मजबूत है कि वह आपके भीतर के आवेगों और प्रतिक्रियाओं से खुद को अलग कर सके? यह जागरूकता आपको एक नई स्वतंत्रता देती है, एक ऐसी आजादी जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहती है। जैसे समुद्र की गहराई में बाढ़ या सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही आपके साक्षी भाव पर किसी भी बाहरी घटना का प्रभाव नहीं होता। यह स्थिति न केवल मन की शांति देती है, बल्कि एक गहरी समझ भी प्रदान करती है कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव केवल गुजरता है। वे आपके अस्तित्व के असली स्वरूप को नहीं छू पाते। क्या आप उस स्वतंत्रता को स्वीकार करने को तैयार हैं, जहां आप केवल देखोगे, समझोगे और फिर भी अपने भीतर की शांति को कभी नहीं खोओगे? ये साक्षी भाव आपको अगले पड़ाव की ओर ले जाता है, जहां मन के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास खत्म हो जाता है और आप सिर्फ होने की अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये वह स्थिति है जहां न तो कोई प्रयास होता है, न कोई चाह, न कोई इच्छा, केवल एक पूर्ण समर्पण। और इसी समर्पण से जन्म लेती है अगली अवस्था, जो है पूर्णता। वह अवस्था है जहां किसी भी तरह की कमी या अधूरापन नहीं बचता। यहाँ न कोई इंतजार है, न कोई व्याकुलता, न कोई सवाल बचता है। क्या पूर्णता केवल एक स्थिति है जिसे मन संकल्पित करता है, या यह वह अनुभूति है जो मन की सभी सीमाओं को पार कर जाती है? जब मन की सीमाएं हट जाती हैं, तब जो बचता है वह शुद्ध चेतना होती है। उस चेतना में समय का कोई स्थान नहीं रहता, न ही काल के बंधन। क्या कभी महसूस हुआ है कि समय थम गया हो, कि आप उस अनंत क्षण में मौजूद हों? यह अनुभव बताता है कि सीमित मन के दृष्टिकोण से हम एक सीमित जीवन जीते हैं, लेकिन पूर्णता में यह सब सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, क्या मैं उस पूर्णता का अनुभव कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर वह जगह है जहां कोई द्वैत नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं? पूर्णता का अर्थ केवल आंतरिक शांति नहीं, बल्कि समग्र जागरूकता भी है, जो सब कुछ एक साथ देखती है, समझती है और स्वीकार करती है। यह वह स्थिति है जहां प्रेम, करुणा और ममत्व अपने चरम पर होते हैं। यह वह स्थिति है जहां हम सब एक हैं, जहां सीमाएं, नाम, रूप, सब भेद मिट जाते हैं। क्या पूर्णता को पाने के लिए कोई विशेष प्रयास चाहिए, या यह प्रयास ही हमें उससे दूर ले जाता है? जब आप सोने से पहले वे दो शब्द पुनः बोलते हैं, तो आप उस पूर्णता के द्वार पर खड़े होते हैं। इस द्वार को खोलने के लिए केवल एक कुंजी चाहिए, पूरा समर्पण, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। और जब वह समर्पण होता है, तब आपके भीतर के सारे द्वंद्व शून्य में विलीन हो जाते हैं। तब आप अनुभव करते हैं वह अमर और अनंत शांति, जो हर सांस के साथ गहरा होती जाती है। पूर्णता का यह अनुभव केवल एक शुरुआत है, क्योंकि इससे आगे केवल है अनंत। वह स्थिति है जहां सब कुछ समाहित है और फिर भी कुछ भी सीमित नहीं रहता।
ये वह स्थान है जहां न शुरुआत है, न अंत, न आकार, न सीमा। क्या कभी महसूस हुआ है कि आपका अस्तित्व कोई सीमा नहीं जानता? क्या कभी उस अनंत के दर्शन की इच्छा जागी है जो हर सांस में समा गया है? जब भीतर की गहराई में झांकते हैं तो पाते हैं कि अनंत केवल बाहर की जगह नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। यह वह विस्तार है जो सब कुछ स्वीकार करता है, बिना किसी तर्क या द्वेष के। यह अनंत तब प्रकट होता है जब विचार थम जाते हैं, जब मन अपनी हलचल छोड़ देता है और केवल होने की अवस्था में समर्पित हो जाता है। जब यह अवस्था आती है तो हर दिन नई ऊर्जा, नई समझ और गहरी शांति के साथ शुरू होता है। आपका जीवन एक गंगा के समान बहता है जिसकी धारा अनंत तक जाती है, और उस अनंत की अनुभूति से हर क्षण, हर सांस, हर दिन नए रंगों से भर जाता है। इसलिए जब रात को सोने से पहले वे 2 शब्द कहें, सुबह होते ही सब कुछ बदल जाएगा, तो केवल परिवर्तन की आशा न रखें, बल्कि उस परिवर्तन का साक्षात्कार करें, क्योंकि परिवर्तन की असली शक्ति आपके भीतर के अनंत में है। धन्यवाद।